जय श्री कृष्ण मित्रों, आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम भारत की एक अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और ऐतिहासिक जनजाति के बारे में जानने जा रहे हैं, अर्थात मीना जनजाति के बारे में। दोस्तों, मीना समाज का इतिहास बेहद गौरवशाली और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। मीना जनजाति के लोग अपनी पौराणिक उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। मीना शब्द का शाब्दिक अर्थ भी मत्स्य यानी मछली होता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से मीना जनजाति के बारे में। दोस्तों, मीना जनजाति उत्तरी और पश्चिमी भारत की एक जनजाति है जिसे कभी कभी भील समुदाय का उपसमूह माना जाता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। मीना मूल रूप से एक खानाबदोश जनजाति थे। उन्हें भीलों के समान एक अर्ध जंगली और पहाड़ी जनजाति के रूप में वर्णित किया गया था। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। वर्तमान में उन्हें भारतीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान में वे भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद हैं। मीना जनजाति के लोग विष्णु के मत्स्य अवतार से अपनी पौराणिक उत्पत्ति का दावा करते हैं। वे ये भी दावा करते हैं कि वे मत्स्य साम्राज्य के वंशज हैं, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में फला फूला। ये संभव है कि प्राचीन मत्स्य साम्राज्य में रहने वाली जनजातियों को मीना कहा जाता था, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनमें और आधुनिक मीनाओं में कोई समानता है। उन्हें आदिवासी मूल निवासी माना जाता है। प्रारंभिक भारत में मीना समुदाय की मौखिक परंपराओं का विकास 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ से उनकी पहचान के पुनर्निर्माण के प्रयास में हुआ। 20वीं शताब्दी तक जारी रही इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि मीना समुदाय अपने गौरवशाली अतीत को गढ़कर अपना वर्तमान सम्मानजनक बनाने का प्रयास करता है। फिनलैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों के लोगों की तरह मीना समुदाय ने भी मौखिक वृत्तांतों के माध्यम से परंपराओं का निर्माण करना आवश्यक समझा, जिसका एक प्रमुख उपयोग इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों द्वारा अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सामाजिक विरोध, एक ऐसा अस्तित्वगत उद्देश्य जो समुदाय की छवि को पुनर्स्थापित करने में सहायक होता है, उसके रूप में मान्यता प्राप्त है। मीना समुदाय के पास अपना कोई लिखित इतिहास नहीं है, बल्कि मध्यकालीन फारसी वृत्तांतों और औपनिवेशिक काल के अभिलेखों में भी उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है। मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश राज तक मीना समुदाय के संदर्भों में उन्हें हिंसक, लुटेरे अपराधी और एक असामाजिक जातीय जनजातीय समूह के रूप में वर्णित किया गया है। मीना समुदाय के लोग स्वयं को राजपूतीकृत करने का भी प्रयास करते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में मीनाओं का शासन रहा, जब तक कि आक्रमणकारी राजपूतों ने उन्हें पराजित नहीं कर दिया। उनके शासनकाल के अंत के बाद मीनाओं ने जंगलों और पहाड़ियों को अपना आश्रय बनाया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इसका एक उदाहरण आमेर राज्य था, जिसे अपने संघर्ष को रोकने के लिए कई युद्धों का सामना करना पड़ा और बाद में सशर्त संधि करके शांति स्थापित की। मीनाओं से बूंदी पर राव देवा 1342 ईस्वी ने धुंधार पर कछवाहा राजपूतों ने और चौपोली पर मुस्लिम शासकों ने कब्जा कर लिया। कोटा, झालावाड़, करौली और जालोर अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां पहले मीनाओं का प्रभाव था, लेकिन अंततः उन्हें वहां आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में औपनिवेशिक प्रशासन छोड़ना और अधिक असंतोष का कारण बनेगा। इसके परिणामस्वरूप 1858 में ब्रिटिश राज का औपनिवेशिक प्रशासन अस्तित्व में आया। जनता को बेहतर ढंग से समझने के प्रयास में एक सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित करने के लिए ब्रिटिश राज के अधिकारियों ने भारत के लोगों को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए। ऐसा ही एक उपाय 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम था, जिसके प्रावधानों के तहत 1872 में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान और पंजाब में मीना समुदाय को अधिनियम की पहली सूची में रखा गया था। ऐसा ही एक अन्य उपाय 1930 का आदतन अपराधी अधिनियम था, जिसके प्रावधानों के तहत मीना समुदाय को रखा गया था। ये समुदाय कई वर्षों तक कलंकित रहा, विशेष रूप से राज के प्रभावशाली अधिकारियों जैसे हर्बर्ट हो प्रिस्ले और डेनिसल एबेटसन द्वारा, और कभी कभी उन्हें जीववादी और भीलों के समान एक पहाड़ी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। अधिनियम के निरस्त होने के 3 साल बाद 1952 तक मीना समुदाय आधिकारिक तौर पर एक अपराधी जनजाति के रूप में नामित रहा। मार्क ब्राउन ने ब्रिटिश शासन के दौरान मीना समुदाय के प्रभाव और मुद्दों और एक उच्च सामाजिक समूह से एक अपराधी जनजाति के रूप में उनकी स्थिति में बदलाव का अध्ययन किया है।
1840 के दशक में मीना समुदाय ने लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में जयपुर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विशाल आंदोलन का आयोजन किया, जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मीना विद्रोह था। कुमार सुरेश सिंह बताते हैं कि मीना समुदाय ने अपने पारंपरिक कानूनों को नहीं त्यागा है। कई अन्य हिंदू जातियों की तुलना में मीना समुदाय में महिलाओं के लिए बेहतर अधिकार हैं। मीना अर्थात निम्न जाति के हिंदू, राजस्थान राज्य में मीना लोग अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं और उनमें से अधिकांश को हिंदू के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में मीना लोगों को केवल विदिशा की सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि राज्य के अन्य 44 जिलों में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान में मीना जाति के सदस्य गुर्जरों के अनुसूचित जनजाति में प्रवेश का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण लाभों में उनका अपना हिस्सा कम हो जाएगा। मीडिया का मानना है कि संपन्न मीना समुदाय अन्य आदिवासियों की कीमत पर अनुसूचित जनजाति आरक्षण का बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। मीना समुदाय में दिवाली के दिन सामूहिक स्नान के बाद पितृ तर्पण करने की प्रथा है। वे धरहरी परंपरा के अनुसार विवाह, त्योहारों और अन्य समारोहों में वृक्षों और पौधों की पूजा करने की संस्कृति अपनाते हैं। वे गोत्र के अनुसार विभिन्न कुल देवताओं की पूजा करते हैं। वे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मीनेश जयंती भी मनाते हैं। मीना जनजाति की महिलाओं द्वारा मंदाना चित्रकला का व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। आज मीना समाज अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर शिक्षा, प्रशासन और राजनीति में देश का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, आपको यह ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी रोचक ऐतिहासिक और पौराणिक किस्सों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।